Everyone's wondering, अब क्या होगा मेरे portfolio का? Where do things go next? There is pain on the street, and therefore it's just the most opportune time to do better, and this is true across markets, across years, across cycles. This is part and parcel of the game, and when it comes, it is very painful. wiped out nearly 4,000 points on the Nifty. दोस्तों आज की डेट में मार्केट की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आप और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। और हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मार्केट पिछले 4 महीने से सिर्फ नीचे ही आ रही है वो दोबारा कब उठेगी, और क्या ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जानने के लिए हम पहले समझते हैं कि मार्केट नीचे जाने की वो क्या वजह है जिससे हमारा निफ्टी 50 15,000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। दोस्तों पहला रीजन है बैंक्स की वीक अर्निंग। निफ्टी 50 इंडेक्स में 30% शेयर बैंकिंग स्टॉक्स का होता है। अगर कोई भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब इन्वेस्टर्स ने Q3 की अर्निंग देखी तो वो काफी डिसअपॉइंट हुए, इसलिए Q4 की अर्निंग से पहले ही उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया। हेंस आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया से चाइना में मूव होना, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट को कट करा है और लिक्विडिटी को इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़ाया है। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंट है कि चाइना की जो मार्केट है वो इम्प्रूव होगी इन फ्यूचर। इसीलिए उन्होंने इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया है और चाइना में शेयर्स को बाय करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है यूएस बॉन्ड से हाई रिटर्न मिलना। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप एज अ यूएस प्रेसिडेंट वापस आए हैं, यूएस बॉन्ड से अच्छा रिटर्न मिलने का वहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जिस कारण से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया से पैसा बाहर निकाल के यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल पाए। चौथा कारण है MSCI के इंडेक्स में चेंजेस आना। तो जैसे कि MSCI ने अपने इंडेक्स में रीशफलिंग करी है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी, क्योंकि जितने भी FIIs हैं उन्होंने पैसे को इंडियन मार्केट से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है, और DIIs ने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस अभी तक होल्ड करा हुआ है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी बन गई है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ से पैसा निकाल भी रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दोस्तों आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये था कि मार्केट कब रिकवर करेगी और कब वापस से ग्रो करना स्टार्ट होगी, या कब बुल रन आएगा हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आज 13 मार्च है और जहाँ का मैंने एक दिन का चार्ट ओपन करा है इसको चेंज कर लेते हैं 6 मंथ में। अगर मैं इसको 1 ईयर वाले में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 26 सितंबर तक मार्केट सबसे टॉप पे थी 26,000 पॉइंट्स पे 216 पे, और 26 सितंबर के बाद लगातार मार्केट नीचे ही गिरती आ रही है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं लास्ट 6 महीने के चार्ट को देखते हैं। तो अगर हम लास्ट 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से मार्केट लगातार नीचे ही गिर रही है, बिल्कुल भी ऊपर उठी नहीं है। तो इसका जो सबसे बड़े कारण थे हमने आपको समझा दिए कि क्या कारण थे। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आपको जो समझने वाली है, जो लॉजिकल है, कि हमारी जो इंडिया की GDP है वो कंटिन्यूसली हर साल ग्रो कर रही है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। लोग आज भी पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर डाउनफॉल चल रहा है, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत 10% या 12% के रेट पर चला गया है। वो आज भी 6 से 7 या 7.5 से 8% के बीच में इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ता है, जो कि एवरेज हर साल रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी मार्केट हमारी, अगर मैं 1 साल की मार्केट पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है 2024 में। अब इसका जो मेजर कारण ये था कि बहुत सारे FIIs ने जितना भी पैसा था वो इंजेक्ट करा हुआ था इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा उनको लेवरेज मिल रही थी अपने इंटरेस्ट रेट्स पे, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग अर्निंग्स कर रहे थे। बट जो बैंक की इंडियन मार्केट की जो बैंक्स हैं उनकी जो अर्निंग थी वो Q3 में काफ़ी नीचे चली गई, जिस वजह से जो मेजर रीज़न था कि Q4 की अर्निंग से पहले ही FIIs ने अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल लिया, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है Q4। अक्टूबर से पहले ही उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाल लिया, इस वजह से ये मार्केट डाउनफॉल देखने को स्टार्ट हुआ है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग जानते हैं तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे होती ही रहेगी, आपको लेकिन अपना पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रखना है। अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे तो पराग पारीक जैसे हम म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, उसका जो शेयर है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कैलकुलेटेड होती है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड होती है। इस वजह से जो उनका पैसा है बैंकिंग स्टॉक्स में उतना ही रिटर्न उनका कम हुआ है। बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो अलग किसी भी दूसरे सेक्टर में हो, तो वहाँ से
रिटर्न अभी भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट पिछले 4 महीने में या 5 महीने में नीचे गई है तो मार्केट नीचे ही जाती रहेगी। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है। यहाँ पे आप देखिए 2022 में जब कोविड की वेव स्टार्ट हुई थी तो मार्केट नीचे गई थी, इसके बाद दोबारा से मार्केट काफ़ी अच्छी उठी है, तो मार्केट में काफ़ी पंप मिला है। तो मार्केट ऑलरेडी हाई पॉइंट पे थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही थी, इसलिए मार्केट का डाउनफॉल आना ही था। तो ये चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर भी समझते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी समझते हैं जो काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। मार्केट में अभी डाउनफॉल है, बट काफ़ी सारी रिसर्चेज ये कह रही हैं और खुद मॉर्गन स्टैनले ये बोल रहे हैं कि मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और वो मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो ही करेगा, बिकॉज जीडीपी भी हमारी कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। तो अगर आप ये मैंने आपके लिए हाईलाइट करा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस BSE Sensex Nifty 50 may have crashed from their September 2024 peaks, but the market still looks attractive in the long term, says Morgan Stanley। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सितंबर 2024 में पीक पे रहेगी, बट उसके बाद जो मार्केट है वो क्रैश करना स्टार्ट करेगी। इसके बाद स्टिल मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफ़ी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है इन दी लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको इंडियन मार्केट से डर लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम इंडियन स्टॉक के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं। तो अगर आज की डेट में हमारे इंडियन स्टॉक्स में लॉस चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हम यूएस स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो ऑलमोस्ट 80 से 90% के बीच में हमारा रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा है। इसीलिए दोस्तों हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई रखिए अलग अलग मार्केट्स में। आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करिए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं कि कब तक ये मार्केट ठीक होगी, कब तक इसकी रिकवरी होगी, इंडियन स्टॉक मार्केट की कब तक ये इंडियन स्टॉक मार्केट कब तक रिकवर होगा, वो है जून से जुलाई 2025 का। ये एस्टिमेटेड टाइमलाइन है जहाँ पे हमारी जो मार्केट है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काफी शेयर्स पंप अप हो रखे थे, उनमें उन शेयर्स में करेक्शन आया है जब FIIs ने पैसे निकाले हैं। तो करेक्शन होने के बाद मार्केट को दोबारा उठने में टाइम लगेगा। तो जैसा कि अक्टूबर में मार्केट गिरी थी अक्टूबर 2024 में मार्केट गिरी थी, तो अक्टूबर 2024 से लेकर जून से जुलाई 2025 के बीच में मार्केट रिकवरी पे जा रही है, करेक्शन ले रही है। इसके बाद मार्केट दोबारा से अप जाना स्टार्ट होगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे शेयर्स काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप अगर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं या आप बहुत पहले से भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अच्छे स्टॉक सस्ते दाम पे उठा लीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे टाटा के कुछ शेयर्स हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। जोमेटो के शेयर्स काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं, एक टाइम पे वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे, आप उनको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इन शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने इनका रिटर्न देखा है जो काफ़ी अच्छा है। अभी रिटर्न कम है हालांकि, बट ये अच्छा टाइम है कि आप इसमें और पैसा डाल सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करके आप इससे और भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं 2025 के एंड तक। अगर आपके इससे जुड़े और भी सवाल है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उस पर ज़रूर जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।